अब आगे। गांधी जी के भारत लौटने का समय आया और उन्होंने देश जाने की यात्रा की। मिस्टर कैलन बैंक नाम के उनके मित्र भी हिंदुस्तान जाने के निश्चय से उनके साथ निकले। विलायत में वो लोग साथ ही रहा करते थे। कुछ समय पहले उनकी तबीयत खराब होने के कारण वहां के डॉक्टर ने मीट्स प्लास्टर की पट्टी से बांध दिया था और सलाह दी थी कि इस पट्टी को बंद ही रहने दें। 2 दिन तक तो उन्होंने उसे सहन किया, लेकिन उसके बाद वो पट्टी उतार डाली और नहाने धोने की आजादी हासिल की। अब उनकी तबीयत दिन प्रतिदिन सुधरती गई और स्वेज की खाड़ी में पहुंचते पहुंचते तो बहुत अच्छी हो गई। शरीर दुर्बल था, जिसे वो धीरे धीरे रोज थोड़ी कसरत करके बढ़ाते गए। उन्होंने माना कि ये बदलाव साफ हवा के कारण था, पुराने अनुभवों के कारण हो या कुछ और, पर अंग्रेज यात्रियों और उन लोगों के बीच जो अंतर उन्होंने वहां जहाज पर तब देखा था, ऐसा पहले नहीं देखा था। ऐसे में वो वातावरण के जल्दी छूटने और स्वदेश पहुंचने के लिए आतुर हो रहे थे। कुछ ही दिनों में वो लोग बंबई पहुंचे। जिस देश में वो सन 1905 में वापस आने की आशा रखते थे, उसमें 10 बरस बाद ही पर वापस आ सके। ये सोचकर उन्हें बहुत आनंद हुआ। बंबई में गोखले ने स्वागत सम्मेलन आदि की व्यवस्था कर ही रखी थी। उनका स्वास्थ्य नाजुक था, फिर भी वो बंबई आ पहुंचे थे। गांधी जी बहुत उमंग के साथ बंबई पहुंचे थे कि उनसे मिलकर और उन्हें अपने जीवन में आ रहे बदलाव की जानकारी देकर मन हल्का कर लेंगे। लेकिन विधाता ने कुछ दूसरी ही रचना कर रखी थी। वो बंबई के बंदरगाह पर उतरे और गोखले से मिलने के बाद शांति निकेतन जाने को अधीर हो गए। लेकिन बंबई में सम्मान स्वीकार करते समय ही उन्हें एक छोटा सा सत्याग्रह करना पड़ा। उनके सम्मान में मिस्टर पेटीट के यहाँ एक भव्य सभा रखी गई थी। वहां वो अपने आप को देहाती जैसा महसूस करने लगे। आज की पोशाक की तुलना में उस समय पहना हुआ अंगरखा, साफा आदि अपेक्षाकृत सभ्य पोशाक कही जा सकती है, फिर भी वो उस अलंकृत समाज में अलग नजर आ रहे थे। गुजरातियों की सभा तो थी ही। श्री उत्तम लाल त्रिवेदी ने इस सभा का आयोजन किया था। गांधी जी ने इस सभा के बारे में पहले से कुछ बातें जान ली थी। मिस्टर जिन्ना भी गुजराती होने के नाते इस सभा में हाजिर थे। वो सभापति भी थे और मुख्य वक्ता भी, लेकिन उन्होंने अपना छोटा सा मीठा भाषण अंग्रेजी में किया। जब गांधी जी के बोलने का समय आया तो उन्होंने उत्तर गुजराती में दिया। उन्होंने गुजराती और हिंदुस्तानी के प्रति अपना पक्षपात कुछ ही शब्दों में व्यक्त करके गुजरातियों की उस सभा में अंग्रेजी के उपयोग के विरुद्ध अपना नम्र विरोध प्रदर्शित किया। गुजराती में उत्तर देने की जो हिम्मत की, उसका किसी ने उल्टा अर्थ नहीं लगाया और सबने उनका विरोध सहन भी कर लिया। ये देखकर उन्हें खुशी हुई और इस सभा के अनुभव से वो इस परिणाम पर पहुंचे कि अपने नए जान पड़ने वाले अलग किस्म के विचारों को जनता के सामने रखने में उन्हें कोई मुश्किल नहीं आएगी। बंबई पहुंचने पर उन्हें गोखले ने एक और खबर दी। गवर्नर आपसे मिलना चाहते हैं। पुणे आने से पहले उनसे मिल आना उचित होगा। बंबई में 2-1 दिन रहकर और आरंभिक अनुभव लेकर वो गोखले की आज्ञा मानकर उनसे मिलने चले गए। गवर्नर से मिलने और साधारण बातचीत के बाद गवर्नर ने उनसे कहा, मैं आपसे एक वचन मांगता हूं। मैं चाहता हूं कि सरकार के बारे में आप कोई भी कदम उठाएं, उससे पहले मुझसे मिलकर बात कर लिया करें। गांधी जी ने जवाब दिया, ये वचन देना मेरे लिए बहुत सरल है, क्योंकि सत्याग्रही के नाते मेरा ये नियम है ही कि किसी के विरुद्ध कोई कदम उठाना हो तो पहले उसका दृष्टिकोण उसी से समझ लूं और जिस हद तक उसके अनुकूल होना संभव हो उस हद तक अनुकूल हो जाऊं। दक्षिण अफ्रीका में मैंने सदा इस नियम का पालन किया है और यहाँ भी वैसा ही करने वाला हूँ। लॉर्ड वेलिंगटन ये सुनकर बहुत खुश हुए और उन्होंने इसका आभार माना। अब गांधी जी गोखले के पास पूना पहुंचे। उनकी तीव्र इच्छा थी कि गांधी जी भी सोसाइटी में सम्मिलित हो जाएं। गांधी जी भी ऐसा ही चाहते थे, किंतु सोसाइटी के सदस्यों को ऐसा लगा कि सोसाइटी के आदर्श और काम करने की रीति अलग है, इसलिए उन्हें सदस्य बनाना चाहिए या नहीं, इस बारे में उनके मन में शंका थी। गांधी जी ने यह फैसला उन लोगों पर छोड़ दिया और पूना से शांति निकेतन जाने की तैयारी करने लगे। अंतिम रात को गोखले ने उन्हें उनकी मनपसंद दावत दी और उसमें सभी खास मित्रों को बुलाया। उस दावत में बस उन्हीं चीजों का प्रबंध था जो गांधी जी मजे से खाते थे, यानी सूखे और ताजे फलों का आहार। दावत की जगह उनके कमरे से कुछ ही कदम दूर थी, पर बीमारी और कमजोरी के कारण उसमें भी सम्मिलित होने की गोखले की हालत न थी। लेकिन उनका प्रेम उन्हें दूर कैसे रहने देता। उन्होंने आने का आग्रह किया। वो आए भी, पर वहां उन्हें बेहोशी छा गई और उन्हें वापस जाना पड़ा। उनकी ऐसी हालत अक्सर हो जाया करती थी। फिर भी उन्होंने संदेशा भेजा कि दावत जारी ही रखनी है, सब लोग इत्मीनान से खा पी कर जाएं। गांधी जी को अपने बड़े भाई की विधवा पत्नी और दूसरे कुटुंबियों से मिलने के लिए राजकोट और पोरबंदर भी जाना था।
दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह की लड़ाई के सिलसिले में उन्होंने अपनी पोशाक बहुत हद तक गिरमिटिया मजदूरों से मिलती जुलती कर ली थी। विलायत में भी घर पर भी वो यही पोशाक पहनते थे। हिंदुस्तान आकर उन्हें काठियावाड़ी पोशाक पहननी पड़ी। बंबई से काठियावाड़ उन्हें रेलगाड़ी के तीसरे दर्जे में ही जाना था। उसमें साफा और अंगरखा उन्हें झंझट से मालूम हुए, इसलिए उन्होंने कुर्ता धोती और 8-10 आने की काश्मीरी टोपी का उपयोग किया। ऐसी पोशाक पहनने वाले की गिनती गरीब आदमियों में होती थी। कभी कभी इस तरह की गुमनामी वाली यात्रा उन्हें अच्छी लगती थी। अपने आसपास के आम लोगों से मिलकर और उनकी समस्याएं सुनकर वो अपनी जानकारी बढ़ाने के प्रयास में लगे रहते थे। अगले कुछ भागों में चर्चा करेंगे भारत की राजनीति में आ रहे बड़े बदलाव की। आप भी हमारे साथ ये रोचक कथा सुनते रहें। देश के हालात। गांधी जी की आत्मकथा